गोहान पावर अप करने लगता है और गोहान की बढ़ती हुई पावर को देखकर विस महसूस करता है और कहता है कि मैं लॉर्ड, ये एनर्जी तो आसमान छू रही है। यकीन नहीं होता क्या इतनी सारी एनर्जी सिर्फ एक मॉडल से आ रही है। जीस कहता है जी हाँ मैं लॉर्ड, इसमें कोई शक नहीं कि हमें एक बहुत ही इम्प्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा गोहान की बढ़ती हुई ताकत को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और ब्रोली भी गोहान को देख रहा होता है। गोहान की बढ़ती हुई ताकत को देखकर मन ही मन कहता है कि क्या हो रहा है, मेरे पैर क्यों कांप रहे हैं। गोकू कहता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी सारी एनर्जी मेरे बेटे गोहान से आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली हमें गोहान की बीस्ट फॉर्म देखने को मिलती है। गोकू गीता गोहान को देखकर बिल्कुल से स्टॉक्ड हो जाते हैं। वेज कहता है वहाँ क्या बात है मैं लॉर्ड, आपने देखा, ये एनर्जी तो डिवाइन एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी गोहान की ये एनर्जी किसी डिवाइड एनर्जी से कम भी नहीं है। गोकू गोहान की नई ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद गोहान से कहता है गोहान क्या ये तुम हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वाह गोहान, तुमने तो कमाल ही कर दिया, ये तो बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। गोकू के बेटे ने बिल्कुल एक नई ऊंचाई हासिल कर ली है। मुझे याद है जब गोकू का बेटा मुझसे पहली बार मेरे अर्थ पर आने के बाद लड़ने की कोशिश कर रहा था, तब उसकी पावर मेरे सामने ना के बराबर बिल्कुल कुछ नहीं थी। लेकिन वे मानना पड़ेगा इतने कम समय में कोई मोटल बिना गॉड की के यहाँ तक पहुँच सकता है। इतनी ताकत बहुत ही कमाल की बात है। कहता है मैं लॉर्ड, मुझे लगता है गोहान के पास्ट और गोहान के अंदर छिपी हुई अदृश्य शक्ति का पता करना हमारे लिए कभी जरूरी नहीं था, लेकिन मैं लॉर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि हमने गोहान के पास्ट और उसके अंदर छिपी हुई हिडन पावर के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आपने जैसा कहा कि बिना गॉड की एक देवता से भी ऊपर की ताकत रखना कोई आम बात नहीं है। बेजिता मन ही मन कहता है मैं कैसे भूल गया, ये वही गोहान है जो बचपन में हमसे भी आगे निकल गया था। ब्रोली तो मुझसे आगे है ही, और एक बार फिर से गोहान मुझसे आगे निकल गया। ये सारी बातें पर काले धब्बे जैसा है। लानत है मुझ पर खुद को प्रिंस करता हूँ, लेकिन मेरी औकात लानत है मुझ पर। मेरी डा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और आगे मन ही मन कहता है गोहान, भले ही तुम मुझसे एक बार और आगे निकल गए हो, लेकिन मेरे पास भी कुछ है जो मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बस थोड़ा समय और इसके बाद मैं तुमसे भी आगे निकल जाऊंगा। सेंटर से कहता है तो तुमने देखा वजिता गोहान ने कोई सुपर हीरो कॉस्ट्यूम नहीं लिया है। गोहान अपनी इस फॉर्म को बेस्ट फॉर्म कहता है। बेडेडा कहता है कोई भी फॉर्म हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेजिटा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन फिर भी वेजिटा तुम्हें गोहान को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि सेल मैक्स को हराते वक्त बुल्मा भी यही थी। अगर गोहान नहीं होता तो हम सब सेल मैक्स के हाथों मारे जाते। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, अपना काम करो। गोकू पिक्लो से कहता है शांत हो जाओ पिक्लो, पहले ऐसा नहीं है, वो बदल चुका है। वेजिटा गोकू से कहता है मैं हमेशा से ऐसा ही था, मेरे पास भी तुम्हें दिखाने के लिए गोहान की तरह कुछ है से कहता है क्या आप एक नेमी कैन बी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। गोकू पिक्लो से कहता है हाँ पिक्लो, बोहा ने कहा था कि तुमने भी कुछ नया अचीव किया है, हमें दिखाओ पिक्लो। इसके बाद हम देखते हैं कि पिक्लो पावर अप करता है और अपने ऑरेंज फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि पिक्लो की नई ताकत को देखकर बीरस और विस को कोई फर्क नहीं पड़ता।
बीरस और विस गोहान के पास खड़े होते हैं और गोहान से बात कर रहे होते हैं। गोकू पिक्लो से कहता है, वह पिक्लो तुमने भी काफी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हासिल किया है। तुम्हारी इस नई ताकत को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे ब्लू गॉड में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए था। ऑरेंज पिग्लो गोकू से कहता है, क्या तुम्हारी ब्लू गॉड के फॉर्म के लायक मेरी ताकत थी? ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, कहता है। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि एक भी मुझसे आगे निकल जाएगा, लेकिन जैसा कि क्या करोट ने कहा कि पिक्लो की ये नई ताकत दी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक नेमी कैंडी यहाँ तक पहुँच सकता है। ये सारी बातें मन ही मन कह रहा होता है कि तभी गोकू से कहता है, पिक्लो मुझे पता है कि तुमने बचपन से गोहान को बहुत कुछ सिखाया है। इसका बहुत बहुत शुक्रिया पिक्लो। मेरे ना रहते गोहान को जिस तरह तुमने सिखाया है, मुझे लगता है कि मेरा शुक्रिया अभी तुम्हें कहना बहुत कम है। पिक्लो कहता है, नहीं गोकू, गोहान तो मेरे लिए बिल्कुल एक फैमिली जैसा है और जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हें शुक्रिया कहते रहूँगा, तब भी कम है। प्यारी सी स्माइल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि के पास जाते हैं। हम देखते हैं कि गोकुल के वहाँ पहुँचते ही की तारीफ कर रहा होता है और कह रहा होता है कि गोहान तुम्हारा ये रूप बहुत ही अच्छा लगता है। तुमने यह फॉर्म के लिए जो नाम सोचा है बीस्ट को बिल्कुल अच्छा है। वे इस तुम्हारी बात खत्म हुई हो तो मैं जरा कुछ बात कर लूं। हम देखते हैं कि बिरज गोहान से कहता है, मुझसे मिलो। क्या तुम्हें पता है गोहान, मैं यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। रोको रोको, आपके लिए अच्छी खबर है, कल फिर से नया एपिसोड आएगा, तो बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।